मूवी के शुरू में हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। इससे पहले थॉमस एक फेडरल एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक विटनेस प्रोग्राम प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से उसने उस जॉब को छोड़ दिया। फिर अपना नाम बदल करके थॉमस रख लिया। थॉमस की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम कार्ली है। वो रोजाना सुबह कार्ली को स्कूल छोड़ता है और अपनी जॉब पर निकल जाता है और इसी तरीके से उसकी जिंदगी के दिन बड़े ही सुकून के साथ गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब वो अपने घर पर आता है और अपनी बेटी को सुलाने के बाद जैसे ही डाइनिंग रूम में पहुंचता है तभी उसे एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आती है जिसकी रोशनी सीधे उसके रूम की तरफ आ रही थी। जब वो खिड़की से झांक करके देखता है तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसी की घर की तरफ आ रहे थे। जब ये अपने घर के दरवाजे पर जाकर के जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी मास्क लगाए हुए 3 आदमी इसके घर में घुस जाते हैं और बेसबॉल के बैट से इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन थॉमस भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, ये भी उन पर टूट पड़ता है और उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी एक गुंडा बेसबॉल के बैट से इसके सर पर एक जबरदस्त वार कर देता है जिससे थॉमस नीचे गिर जाता है और फिर ये तीनों गुंडे मिलकर के उसे बेसबॉल के बैट से बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं और उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक वो अधमरा होकर के बेहोश नहीं हो जाता। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो इन तीनों आदमियों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे घर में घुस करके मुझ पर हमला क्यों किया। तभी ये गुंडा थॉमस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि साले बता तूने कोकीन कहाँ पर छुपा करके रखा है। ये सुनकर के थॉमस भी चौंक जाता है और उन गुंडों से कहता है कि मैं किसी भी कोकीन के बारे में नहीं जानता। तभी ये गुंडा कार्ली को उठाकर के बाहर ले आता है और थॉमस से कहता है कि चुपचाप कोकीन के बारे में बता दे, नहीं तो अभी तेरी बेटी का काम तमाम कर देंगे। ये सुनकर के थॉमस कहता है कि भाइयों तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो, असल में तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। यहाँ पर थॉमस इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे घर के बिजली के बिल में मेरे नाम को देख लो। जब वो उस बिल को देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक गुंडे ने अपने चेहरे से मास्क को हटा लिया था, इसलिए वो सोचता है कि इसने मेरे चेहरे को देख लिया है और अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब यहाँ पर वो थॉमस को जान से मारने की प्लानिंग करते हैं। तभी थॉमस उनके इरादे को भांप लेता है और अचानक से उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और एक एक करके 2 गुंडों के भेजे में गोली मार करके उनका काम तमाम कर देता है। अब एक गुंडा जिंदा बचा हुआ था जिसने कार्ली को पकड़ रखा था। तभी थॉमस मौका देख करके उसके भेजे में भी गोली मार देता है। इसके बाद थॉमस पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ पर हुए हादसे के बारे में बताने लगता है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब सुबह थॉमस को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। इससे वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसे हथकड़ी क्यों लगा दी गई है। तभी यहाँ पर क्वीन नाम का एक डिटेक्टिव आता है। वो थॉमस से कहता है कि तुमने 3 लोगों का मर्डर किया है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करके तुम पर धाराएं लगा दी गई है। तब थॉमस कहता है कि मैंने तो अपने आप को और अपनी बेटी को बचाने के लिए उनको मारा था और अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो हम लोगों को ऊपर पहुंचा देते। यहाँ पर क्वीन कहता है कि मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम अपना नाम बदल करके पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तभी थॉमस टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें उसके बारे में ही बताया जा रहा था। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है और वो उसे फोन देते हुए कहती है कि तुम्हारा वकील तुमसे बात करना चाहता है। जब थॉमस उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त रिड है जो एक फेडरल एजेंट है। अब उससे बात करने के बाद थॉमस जानबूझकर के पेन को नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही नर्स उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी थॉमस एक क्लिप को निकाल लेता है ताकि वो बाद में अपनी हथकड़ी को खोल सके। अब नर्स के बाहर जाते ही थॉमस अपनी हथकड़ी को खोल लेता है और बाहर आकर के एक पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद वो अपने कपड़ों को बदलता है। तभी यहाँ पर 2 गार्ड्स आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब काफी देर तक इनके बीच में WWE की फाइट चलती रहती है, लेकिन आखिर में थॉमस इनको भी मार मार करके बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कूपर नाम के खतरनाक माफिया को देखते हैं। यहीं पर हम 2 डीलर को देखते हैं जिन्होंने कूपर से हथियारों को खरीदा था। वो इस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तूने जो हथियार हमें दिए थे वो 2 कौड़ी के थे। ये सुनकर के कूपर का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि वो हथियार कहाँ है, लाओ मुझे दिखाओ। तब वो गन निकाल करके कूपर को दे देते हैं। अब कूपर उसमें गोलियों को लोड करता है और उन दोनों का काम तमाम कर देता है। तभी यहाँ पर कूपर की सेक्रेटरी आती है और वो इसे थॉमस के बारे में बताती है। असल में ये सभी लोग उसे मार्टिन के नाम से जानते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस की वाइफ कूपर की बेटी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और कूपर चाहता है कि अब कार्ली कैसे भी करके उसके पास आ जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि कूपर कार्ली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो थॉमस से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार थॉमस है। इसलिए कूपर अब बिशप नाम के खतरनाक हिटमैन को कॉल करता है और कहता है कि थॉमस इस वक्त लंदन में है, इसलिए तुम कैसे भी करके उस साले
को दूसरी दुनिया में पहुंचा दो और उसका काम तमाम करने के बाद कार्ली को उठा करके मेरे पास ले आना। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि आज तक तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। ये सुनकर बिशप थॉमस को मारने के लिए तैयार हो जाता है और जल्दी ही वो थॉमस को ट्रैक कर लेता है कि वो इस वक्त कहाँ है। उधर हम स्टेसी नाम के एक डिटेक्टिव को कार्ली के साथ देखते हैं। तभी यहाँ पर क्वीन आता है और स्टेसी से कहता है कि हमें कार्ली को यहाँ से लेकर के जाना होगा क्योंकि थॉमस हॉस्पिटल से भाग गया है और वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है और एक गंजे आदमी को पकड़ करके कहता है कि साले टकले बता मेरी बेटी कहाँ है। तब वो टकला कहता है कि वो तुझे तीसरे फ्लोर पर मिल जाएगी। अब थॉमस जैसे ही तीसरे फ्लोर पर पहुँचता है वहाँ पर वो बिशप को देखता है जो वहाँ बैठा हुआ कंप्यूटर के डाटा को हैक कर रहा था। तभी थॉमस को पता चलता है कि बिशप ने यहाँ के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इससे वो समझ जाता है कि ये तो साला यमराज लगता है और वो यहाँ से भागने लगता है। तभी बिशप को पता चल जाता है कि यही थॉमस है। तब वो उसके पीछे जाकर के उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन थॉमस इस यमराज के हाथ नहीं आता है और यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन बिशप नाम का ये यमराज इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। यह हर रूम में जाकर के उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो मौका देख कर के उसी कंप्यूटर के पास पहुँच जाता है और उसके डेटा से पता कर लेता है कि वो लोग कार्ली को लेकर के कहाँ गए हैं। फिर वो उस डेटा को एक कागज पर लिख लेता है और कंप्यूटर में से सारा डेटा डिलीट कर देता है ताकि बिशप को कार्ली के बारे में पता ना चल सके। इसके बाद वो बिशप के फोन को भी डैमेज कर देता है। फिर थॉमस बाहर आता है और एक टैक्सी में बैठ कर के यहाँ से भागने लगता है। तभी बिशप भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उधर वो टैक्सी वाला एक गैस स्टेशन पर जाकर के अपनी गाड़ी को रोक देता है। थोड़ी देर में बिशप भी यहाँ पर आ जाता है। जब वो टैक्सी में झांक करके देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तब वो अंदर जाता है और एक आदमी को धमकी देकर के सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। जब वो सीसीटीवी फुटेज को देखता है तब थॉमस उसे एक ट्रक के पीछे लटक कर के यहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। अब बिशप उस ट्रक को ट्रैक कर लेता है और जल्दी ही उसके करीब पहुँच जाता है। अब थॉमस जैसे ही बिशप को देखता है भागकर एक केबल कार में चढ़ जाता है, लेकिन इसी केबल कार में दो गुंडे भी बैठे हुए थे। तब बिशप उन्हें आवाज लगा करके कहता है कि अगर तुमने इस आदमी को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। ये सुनकर के वो गुंडे खुश हो जाते हैं और थॉमस पर हमला कर देते हैं। अब थॉमस भी उन पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरीके से मार मार करके बेहोश कर देता है। फिर वो यहीं पर बैठे हुए एक आदमी का फोन लेता है और रे नाम के एक ऑफिसर को फोन करके बताता है कि मैं अभी केबल कार में हूँ और 4 मिनट बाद मैं अगले स्टेशन पर पहुँचने वाला हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम भी वहाँ पर आ जाओ। अब थॉमस जैसे ही स्टेशन के बाहर निकलता है तभी हम बिशप को देखते हैं जो यहाँ पहुँच चुका था और वो थॉमस को देखते ही उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर रे आ जाता है और थॉमस उसकी गाड़ी में बैठ कर के यहाँ से निकल जाता है। तभी रे के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उस यमराज का नाम बिशप है। ये पहले मिलिट्री में हुआ करता था और मिलिट्री को छोड़ने के बाद ये एक बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया और ये जब भी किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है जब तक उसको मौत के घाट न उतार दे। यहाँ पर थॉमस रे से कहता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब रे कहता है कि हम तुम्हारा सहारा लेकर के खतरनाक माफिया कूपर को पकड़ना चाहते हैं जो इलीगल तरीके से सभी गैंगस्टर और माफियाओं को हथियारों की सप्लाई करता है। उधर हम बिशप को देखते हैं जिसने इनकी गाड़ी के नंबर को देख लिया था और वो कंप्यूटर में सारी डिटेल निकाल करके इनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। फिर वो अपने हथियारों को लेकर के लिफ्ट के जरिए से ऊपर आने लगता है। उधर रे और थॉमस कार्ली को लाने के लिए रवाना होते हैं और लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तभी अपने सामने बिशप नाम के उस यमराज को देखते हैं जो गन लेकर के खड़ा था। ये यमराज उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है और वो लिफ्ट के दरवाजे के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। फिर ये भी अपने हथियारों को निकालते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उधर से बिशप पागलों की तरह इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रहा था। तभी एक गोली रे को आकर के लग जाती है और वो अधमरा हो जाता है। तब थॉमस उसे उठाकर के नीचे लाता है और अपनी कार में डाल करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि रे की मौत हो चुकी है। ये देख कर के थॉमस टेंशन में आ जाता है और सन्नाटा बनकर के ऐसे ही एक जगह पर बैठ जाता है। उधर हम उस यमराज को देखते हैं जो अभी भी कुत्ते की तरह इनको ढूंढ रहा था। तभी उसे इनकी गाड़ी नजर आ जाती है। जब वो उनकी गाड़ी के पास आकर के देखता है तो अंदर रे की लाश पड़ी हुई थी और थॉमस गायब हो चुका था। तब वो वापस से अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो इस यमराज की गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और उसने इस यमराज पर गन पॉइंट कर रखी थी। वो इसे कहता है कि साले कुत्ते हाथ धोकर के मेरे पीछे पड़ गया है, अब जब तक मैं न कहूँ चुपचाप गाड़ी को चलाते रहना। फिर एक डॉग पर जाकर के वो गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और इस यमराज को बाहर निकाल करके एक लकड़ी के खंबे से बांध देता है और उसे कहता है कि तू अपने बाप कूपर को कॉल करके बोल कि मैंने थॉमस को मार दिया है और कार्ली मेरे पास है।
जब थॉमस उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था तभी बिशप धीरे धीरे करके अपने हाथों को खोल लेता है और थॉमस पर हमला कर देता है। अब इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद थॉमस इस यमराज को एक जबरदस्त लात मारता है जिससे वो नीचे पानी में जाकर के गिर जाता है। फिर थॉमस उसी गाड़ी को लेकर के कार्ली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर हम कार्ली को देखते हैं जो अभी भी स्टेसी के साथ उसके घर पर है और इस बात का कूपर को भी पता चल जाता है। फिर वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाता है और सारे गार्ड्स का काम तमाम करने के बाद वो स्टेसी को बंदी बना लेता है। फिर वो कार्ली से कहता है कि बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारा नाना हूँ। थोड़ी ही देर में थॉमस भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ कूपर के आदमी खड़े हुए हैं। तब वो अपनी गन निकालता है और मौत बनकर के टूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो कूपर के सारे आदमियों का काम तमाम कर देता है। अब वो जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी फिर से उसके सामने बिशप नाम का वो यमराज आ जाता है और वो थॉमस को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो अधमरा होकर के जमीन पर गिर जाता है। अब बिशप उसे जान से मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के आता है। तभी थॉमस वापस से खड़ा हो जाता है और उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो अपनी ही कुल्हाड़ी पर जाकर के गिर जाता है, जिससे इस यमराज का यहीं पर काम तमाम हो जाता है। अब थॉमस जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि कार्ली कूपर के पास बैठी हुई है और यहीं पर उसकी सेक्रेटरी भी मौजूद है। तभी वो एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी यहाँ पर कूपर थॉमस से कहता है कि बेटा बंदूक नीचे रख दे क्योंकि तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। अब थॉमस जैसे ही गन नीचे रखता है कूपर उसे उठा लेता है। अब कूपर थॉमस को मारता इससे पहले ही वो अपना चाकू निकाल करके उसकी तरफ फेंकता है और एक तरफ जंप लगा करके अपनी गन उठा लेता है। फिर वो सबसे पहले उस सेक्रेटरी को गोली मारता है। तभी थॉमस देखता है कि जो चाकू उसने फेंका था वो कूपर के पेट में जाकर के घुस गया था और थोड़ी ही देर में कूपर की भी यहीं पर मौत हो जाती है। फिर थॉमस अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एलिमिनेटर्स यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।